अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मोनोटोनिक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम को हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ए एन जो है वो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड अबाव है, ठीक है। तो ए एन जो है वो कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। तो फिर जो लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू सूप, और ये जो हमारा जो है सेट्स इस तरह की फॉर्म में हो, ठीक है। और इसका बी पार्ट भी यही है, ठीक है। यानी कि ये और थ्योरम, यानी कि यानी थ्योरम के अंदर दोनों ही चीज़ें पूछी गई हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस वो होता है जिसमें जो है हमारा जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, ठीक है। यानी कि हमारा नाम ही यानी कि थ्योरम का यही है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों काम होंगे। अच्छा, इफ़ ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो, ठीक है, एंड ए एन इज कन्वर्ज दैन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल एन अप्रोच ए एन इज इक्वल टू इन्फिमम। आगे ये जो सेट की जो गिवन है इस तरह की फॉर्म में, ठीक है। तो ये थी स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट को हम कुछ यूँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि वो ये होता है कि एवरी मोनेटिकली जो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव होता है वो कन्वर्ज करती है लीस्ट अपर बाउंड पे, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड के ऊपर कन्वर्ज करती है, यानी कि वो यही पूछ रहे हैं ना सूप के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ये जो बी पार्ट के लिए भी एक स्टेटमेंट है वो ये है कि एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कन्वर्ज टू द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि वो इन्फिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि जीएल भी आ गया ना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को सॉल्व करना, ठीक है, यानी कि प्रूव करना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कोई हमारे पास कोई सीक्वेंस है, जो हम कहते हैं कि ए कोई सेट है, ठीक है। और सेट कुछ इस तरह की फॉर्म में गिवन है, इनके उसके अंदर सीक्वेंस है, ठीक है। और जो हमारा एन है वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी जो हमारा है, ठीक है, फिर हम कहते हैं क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ए जो है वो है बाउंडेड अबव, ठीक है। हम कहते हैं कि बाउंडेड अबव है, ठीक है। जो कि सब सेट है आर का, ठीक है। आर कोई सेट है, ठीक है, वो उसका क्या है जी, सब सेट है, ठीक है। एंड फिर हम कहते हैं कि उस आर के अंदर कोई ना कोई जो है वो क्या होना चाहिए, सुप्रीमम होना चाहिए, ठीक है, हैज़ अ सुप्रीमम। यानी कि अगर उसके अंदर बाउंडेड अबव है तो ज़ाहिर है सुप्रीमम भी, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई तो सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम हम उसको बोलते हैं जो कि हमारे पास ग्रेटेस्ट सॉरी लोअर अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई भी जैसे कि ये सेट है, ठीक है, आर उसका कोई सबसेट यहाँ पे है कुछ, ठीक है, कह लें यहाँ तक। तो ज़ाहिर है उस सेट के अंदर जो सीक्वेंस है वो ए एन की फॉर्म में जो गिवन है, ठीक है। तो ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई तो लीस्ट अपर बाउंड तो होगा ही होगा। हम कहते हैं कि ये है कोई, तो हम उसको नाम दे देते हैं एल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट करते हैं कि जो है सूप ऑफ ए, यानी कि इस ए सेट का, यानी कि ये सारा ए का सेट है ना, ठीक है। तो सूप ऑफ ए यानी कि सूप ऑफ ए हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। वो हम कहते हैं कि वो एल के इक्वल है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ऐसी बात है, अच्छा, तो हम क्या करते हैं जी, प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं सुप्रीमम की, ठीक है। तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसके अंदर कोई ना कोई फिर और कोई नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई और जो है नंबर, जैसे कि हम कहते हैं कि ए एन है उसी सेट की तरह का ही, ठीक है। वो भी यानी कि उसको हमने स्टैटिक बता दिया, ठीक है। वो भी बिलोंग कर रहा है ए के अंदर से, ठीक है। हमने कोई और लिया है, यानी कि ज़ाहिर है फिर ये भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसका भी पता चल रहा है कि यानी कि ये कोई हमारा जो सेट था, ठीक है। तो हमें पता था कि मतलब यहाँ से यहाँ तक है हमारा ए कोई सेट पूरा, यानी कि ये सारा है ए है, ठीक है। और जो कि है सबसेट है पूरे आर का, ठीक है, इतना हमें पता था। अच्छा, अब हमने कहा है कि कोई ए एन है, यानी कि यहाँ पे कोई, ठीक है, ये ए एन है, और एक कोई हम क्या लेते हैं कि जी क्या लेते हैं कि ए एन स्टेरिक है, ठीक है। वो भी यहाँ से ही हमने लिया हुआ है। तो हमें इतना भी पता है कि लीस्ट अपर बाउंड वो यहाँ पे एल है, ठीक है। तो हम जो है यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, जैसे कि हमने वो थ्योरम भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। उस वो थ्योरम जो है यानी कि जो एज अ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने वो पढ़ा था, वो यही पढ़ा हुआ था कि मतलब जो एल माइनस जो है एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि लेस देन है, ठीक है। हम यहाँ पे वहाँ पे शायद एक्स लिखा हुआ था, ठीक है। और फिर लेस देन कुछ यानी कि इस तरह का कुछ फॉर्म थी, आई थिंक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, ठीक है। उस तरह की फॉर्म है, तो ये भी उसी तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो वो प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये भी है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास जो है एल है, जो है वो क्या है, जी हमारे पास एल जो है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि उसके सारे जो, यानी कि एल से हम एप्सिलॉन को अगर माइनस करें तो वो ज़ाहिर है इधर कहीं पे क्या होगा जी, वो होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एल माइनस एप्सिलॉन जो है लेस देन है एन स्टेरिक से, ठीक है। तो एन स्टेरिक से लेस देन एंड इक्वल टू है वो है एल से, ठीक है। तो ये अगर हम लिख लें तो आई थिंक नो इशू होना चाहिए, ठीक है। कोई यानी कि खास इशू तो नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अगर इस तरह की फॉर्म में लिख लें तो हम कहते हैं कि जो L माइनस जो है एप्सिलॉन है, वो क्या है इज़ एन, ठीक है? वो क्या है जी अपर बॉन्ड, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है? तो सो दैट, ठीक है, एल माइनस जो है वो क्या है जी एप्सिलॉन, ठीक है, जो कि लेस देन है एल से, ठीक है। हालांकि जो हमने ये बोला हुआ था कि ठीक है, यानी कि मैंने ये यहाँ पे ये किया है कि मतलब एल माइनस एप्सिलॉन ही अगर हमारे पास अपर बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, तो ज़ाहिर है फिर एल से वो सारे के सारे लेस ही होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही है तो एल तो हमारा हमने बोला हुआ है कि वो जो है वो है सूप ऑफ ए, यानी कि एल यू बी ऑफ ए बोल रहे हैं या सूप ऑफ ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कंट्राडिक्शन इस तरह से आ रही है कि हमने तो यहाँ पे क्या लेट किया हुआ था, यहाँ पे हमने लेटिंग की हुई थी कि जो पहली फॉर्म पढ़ी हुई थी, पहले जो डेफिनेशन पढ़ी हुई थी वो ये थी कि अपर बाउंड तो इधर कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये तो पीछे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो कभी भी नहीं होगा कि मतलब एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो उसका जी अपर बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे तो कोई नहीं, हमने कोई भी इस तरह की फॉर्म पढ़ी हुई। तो ये इस वजह से ये क्या है, रॉन्ग थ्योरी है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये रॉन्ग है, ठीक है, तो अब हम कुछ और लेते हैं, ठीक है, कोई और सीक्वेंस लेते हैं। अब हम लेते हैं जी हम कहते हैं कि 9, अगर हमारे पास जो है n जो है वो क्या हो जी, वो हो ग्रेटर दैन n स्टैटिक से, यानी कि जो नंबर है वो हमारा क्या होगा, जो बड़ा हो n स्टैटिक से, ठीक है, और जो एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो हम फिर इसी को ही हम यूज़ करते हैं, ये जो ऊपर हमने ये चीज़ बनाई हुई थी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस दैन है ए एन स्टैटिक से। तो ज़ाहिर है अब हमने बोला कि n जो उससे बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए एन होगा वो भी तो इससे बड़ा ही होगा ना, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इधर जो हमने डायग्राम बनाई है तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि ए एन जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर हम यानी कि हमने कोई नया नंबर लिया है, ठीक है, हमने पहले ही अगर बोला है कि एन जो अगर एन स्टैटिक से बड़ा है तो इसका मीन ये है कि आप यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टैटिक कर लें और यहाँ पे दूसरा कर लें, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है जी, उससे क्या है ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए एन जो है जो स्टैटिक है वो उससे ज़ाहिर है लेस देन है, ठीक है। और फिर वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू है ए एन के, ठीक है। तो अगर ऐसे ही बात है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ए एन स्टैटिक जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है एल के, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू एल लिख लें तो आपको कोई इशू तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि अब हमें पता चला है, ठीक है, यानी कि इस तरह के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कौन सी होगी, वो ज़ाहिर है फिर वो यही होगी ना, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि वो एप्सिलॉन होगी, ठीक है। यानी कि एल है, एल के आगे जो है एप्सिलॉन है, ठीक है। तो यानी कि एप्सिलॉन यानी कि यहाँ पे आगे उसके अंदर ऐड किया जाएगा तो ज़ाहिर है वो फिर इसकी अपर बाउंड ही होगी, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूँ लिख सकते हैं तो फिर हम यानी कि इसको और पहले वाली वो यानी कि ये वाली जो है इसको हम मिला के अगर हम लिखें, ठीक है, कंट्राडिक्शन वाली नहीं, हम इसको कह रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एल माइनस जो है एप्सिलॉन है वो लेस देन है ए एन के, और लेस देन है वो क्या है जी एल प्लस जो है एप्सिलॉन के, ठीक है। अगर हमने ये फॉर्म लिख लिया है, ठीक है, तो अगर ये फॉर्म लिखी गई है तो हम इसको जो है उसके अंदर सीक्वेंस के अंदर नहीं लिख सकते, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे तो वो क्या कहता है जी, हमारा जो है ए एन, ठीक है, माइनस जो है हमारा एल है, ठीक है। और हम उसके साथ मॉड लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये देखें दोनों ही मतलब लेस दैन है, ठीक है। तो हमने ये पीछे हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि मतलब हम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास ये जो है इसका कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गया, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एल जो है वो हमारी जो क्या है लिमिट है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो हमारा ए एन है वो है इक्वल है एल के। तो एल इक्वल है एल यू बी ए के, और वो इक्वल है जी वो क्या है सूप ऑफ, ठीक है, वो पूरे की जो हमने सेट बनाया हुआ था उसके भी इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए सेट यही है ना, तो हमने उसकी वैल्यू लिखी, एल यू बी की जगह सूप लिख दिया और ये इसकी जगह हमने पूरा जो है उसका सेट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हुआ है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब दूसरे वाला प्रूफ हम यानी कि इसी को ही एक तो काम ये है कि हम इसी जो हमने प्रूव किया है इसी को ही हम चेंज कर लें, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग का साइन लगाया था, इंक्रीजिंग का ये साइन होता है कि लेस देन एंड इक्वल टू होता है, ठीक है। जो हमारे जैसे कि ये है जी इंक्रीजिंग इसको बोल रहे हैं, ए जो है अगर लेस देन है, ठीक है, ए वन जो है लेस देन है ए टू से, ए टू लेस देन एंड इक्वल टू है ए थ्री से। यानी कि इस तरह का सीक्वेंस जो है वो क्या होगा जी, वो होगा जी जो है इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आपने अगर हम ये वाला साइन लगा लेंगे तो बाकी काम वैसे ही है, यानी कि पूरे स्टेप वैसे ही है, ठीक है। एक तो काम ये है कि आप दूसरा इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, अगर नहीं प्रूव कर सकते तो आपको मैं थोड़े से शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, वो आप कर लें काम फिर।
ठीक है। दूसरे के लिए ये है कि मतलब अगर हम पूरा पहले को सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आगे हम फिर कुछ यूँ हम स्टेप 2 स्टेप में काम खत्म कर सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर जो है एन जो है वो है इज़ बाउंडेड बिलो, ठीक है। वो क्या है जी, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। वो क्या है जी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सीक्वेंस, ठीक है। अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ पे हम जो है ना इसको इंक्रीजिंग करने के लिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसके साथ नोटेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये है ट्रिक, ठीक है। हम इसके साथ ए एन वाला सलूक कर लेते हैं, माइनस ए एन वाला, ठीक है। इज बाउंडेड अबव, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि ये फिर हमारा फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी वाला, यानी कि फर्स्ट वाला जो ए पार्ट वाला जो थ्योरम है वो बन गया, ठीक है। तो हम यानी कि ये बना लिया, तो हम कहते हैं कि आल्सो बाय पार्ट वन, ठीक है। तो पार्ट वन के मुताबिक हम उसको यूज़ किया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिर हमारा ये इतना बन गया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि जो एन जो अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, ठीक है, और हमारा जो सीक्वेंस है वो माइनस ए एन इज इक्वल टू सूप है, ठीक है, माइनस ए एन, ठीक है। और एन जो है कह लें कि जी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर से, ठीक है। अगर यही बात है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी हुई है, ये भी हमने आई थिंक थ्योरम पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसमें अगर इस तरह की फॉर्म हो तो वो इसके इक्वल होती है, यानी कि इन्फ जो है ए एन इस तरह के इक्वल भी होता है, ये भी हमने जो प्रॉपर्टी एज ऑफ थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर बन जाता है, ठीक है, तो हम फिर कह देते हैं कि देयरफॉर, ठीक है, जो हमारा लिमिट है, ठीक है, ए एन वो भी इक्वल होता है माइनस लिमिट लिमिट माइनस ए एन के, ठीक है। तो अगर इस तरह की फॉर्म में गिवन होता है तो ये हमारा जो माइनस है जो है माइनस माइनस जो आपस में यानी कि वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या आएगा कि माइनस इन्फिमम और फिर ए एन, ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो हमारा फिर ये थ्योरम पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सा था थ्योरम, ओके। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ की ना समझ लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह।